नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 1 का 1 से लेकर के 5 तक। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 1 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्व अंतर डी और एनवा पद ए एन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें एक सारणी दिया गया है जहां इस कॉलम में हमें ए का मान दिया गया है, इस कॉलम में डी का मान दिया गया है, इस कॉलम में एन का मान दिया गया है और इस कॉलम में हमको ए एन का मान दिया गया है। लेकिन यहाँ पर 1 से लेकर के 5 तक क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब 1 नंबर क्वेश्चन में हमें एन का मान दिया है, डी का मान दिया है, एन का मान दिया है और कहा जा रहा है कि ए एन का मान निकालिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि प्रश्नावली 5.1 के पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरे वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम बारी बारी से सोल्व करते हैं और आसान है और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछेगा। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, निश्चित ही आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 है और क्वेश्चन नंबर कितना है? 1 का 1 नंबर। ठीक है, देखिए ये जो सारणी जो दिया था उस सारणी में ना हमें यहाँ पर दिया है कुछ मान। ठीक है, यानी कि ए का मान हमें दिया है 7। ठीक है, उससे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे दिया गया है, दिया गया है। ठीक है, देखिए क्या दिया गया है, तो ए का मान हमको 7 दिया गया है और दिया गया है डी का मान हमें दिया गया है 3। ठीक है, और एन का मान हमें दिया गया है 8 और कहा यह जा रहा है कि हमको ए एन का मान लिख करके बताइए। ठीक है, तो देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आपको आसानी से समझ में आ भी जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इस बार ही पूछने का संभावना है। इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, देखिए ए एन मेरा जो है ना अंतिम पद होता है। क्या होता है? अंतिम पद। और ए मेरा होता है प्रथम पद, एन मेरा होता है पद, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो इसको हम एन से दिखाते हैं। और डी मेरा होता है सार्व अंतर, जैसे कि दो पदों के बीच में कितना अंतर है ये हमें पता करना होता है, तो डी से हम निकालते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि एक मेरा पद है ए एन, दूसरा पद है मेरा ए मैंने इस फार्मूला में, और ये मेरा है तीसरा पद और ये मेरा चौथा पद। देखिए इन चारों पद में से कोई 3 को पद आपको पता होना चाहिए, तब जा करके आप चौथा पद निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर 2 पद पता है, 2 पद पता नहीं है तो उसका समीकरण निकलेगा। ठीक है, उसका एडजेक्ट पद नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर भी हमें 3 पद दे दिया गया है, 1, 2 और 3। हमको कहा जा रहा है ए निकालने का, तो इस फार्मूला का अप्लाई करेंगे, निकल जाएगा। देखिए यानी कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब क्या करिए कि यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दीजिए। ठीक है, देखिए ए एन का तमाम हमको निकालना है, तो यहाँ पर लिखिए ए एन बराबर, देखिए ए का मान कितना है? 7 है, प्लस एन का मान कितना है? तो 8 है, माइनस 1 और डी का मान कितना है? तो डी का मान है 3। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, इसको हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, यानी कि ए एन बराबर हो जाएगा 7 प्लस 8 में से 1 गया तो यहाँ पर हो जाएगा 7 गुने 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए 7 जोड़ 7 का 21 हो जाएगा और दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 28। यहाँ पर हम लिख सकते हैं चूँकि ए एन बराबर 28, हमको यही निकालना था, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं पहला का 2 नंबर। देखिए दूसरा नंबर क्या कहा जा रहा है? दूसरा नंबर में हमको ए का मान दिया है -18। ठीक है, यहाँ भी चाहे तुम लिख सकते हैं दिया गया है, दिया गया है। ए का मान हो गया -18 और यहाँ पर हमें डी का मान निकालना है। ठीक है, डी बराबर क्या होगा ये पता करना है। और एन का मान हमें दिया गया है 10। ठीक है, यहाँ पर 10 है और ए एन का मान हमें दिया गया है 0। ठीक है, तो डी का मान निकालना है। तो ध्यान रखिएगा इसी फार्मूला से सब बनेगा। ठीक है, जो यहाँ पर फार्मूला बताए थे इसी फार्मूला पर इन सारे क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, चलिए ए एन का मान तो हमें 0 दिया गया है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 0 बराबर ए का मान हमें दिया है -18 प्लस एन का मान है 10
-1 और डी का मान नहीं दिया है। देखिए 0 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर -18 और प्लस देखिए 10 में से -1 होगा तो यहाँ बच जाएगा 9 गुने डी। ठीक है, फाइनली यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 18 माइनस में तो बराबर की साइड में आएगा तो प्लस में हो जाएगा 18 और इस साइड में बच जाएगा 9D। ठीक है, 9 से 18 कटेगा 2 बार में, तो फाइनली यहाँ पर हमारा डी बराबर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या पहला का 3 नंबर। ठीक है, और यहाँ भी लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, तो यहाँ हमें ए का मान निकालना है, ये हमें कहा जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर डी का मान दिया है हमारे पास में -3 है, और फिर यहाँ पर हमें एन का मान दिया है 18 और ए एन का मान दिया है -5। स्पष्ट है। चल अब क्या करेंगे, हमें तो ए का मान निकालना है, तो हम यहाँ पर ए एन का ही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि ए एन का मान है -5 बराबर ए का मान हमारे पास में नहीं दिया है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, प्लस एन का मान है 18 तो 18 -1 कर देंगे और डी का मान है -3 तो -3 कर दिए। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि -5 बराबर ए प्लस 18 प्लस में एक माइनस में तो यहाँ पर आ जाएगा 17 गुने -3। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए -5 बराबर ए हो जाएगा 17 51 -51। स्पष्ट है। चलिए अब क्या करेंगे कि 51 जो है मेरा माइनस में है तो बराबर की साइड में आएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि -5 और प्लस में हो जाएगा 51, यहाँ बच जाएगा ए। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर लिखेंगे कि 51 में से -5 जाएगा तो कितना बचेगा, 46 बचेगा, तो 46 हो जाएगा, यानी कि ए बराबर 46, वो भी आएगा प्लस में। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। स्पष्ट है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या पहला का 4 नंबर। ठीक है, फिर लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, तो यहाँ पर हमें दिया गया है ए बराबर, यानी कि ए बराबर कितना है -18.9। ठीक है, फिर दिया गया है डी बराबर 2.5, हमें एन का मान इसमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वाट कर देते हैं। चलिए फिर हमें दिया गया है ए एन का मान कितना 3.6, कितना है 3.6 है। हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है एन का मान, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। ठीक है, और यहाँ भी क्या करें, वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि ए एन का मान कितना है 3.6 है बराबर ए का मान कितना है -18.9 है, -18.9 प्लस एन, एन का मान कितना है, तो एन का मान हमें नहीं दिया तो निकालना है, तो ऐसे ही लिख देंगे, और 1 है, और डी का मान कितना है 2.5 है। स्पष्ट है। चलिए ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हो जाएगा 3.6 बराबर, और यहाँ पर हो जाएगा -18.9 जोड़ 2.5 में हम गुना करेंगे एन से तो 2.5 एन माइनस 2.5 में गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर आ जाएगा 2.5। स्पष्ट है। चलिए अब क्या करेंगे कि 18.9 माइनस में है, ठीक है, और 2.5 जो है माइनस में है, तो दोनों जुड़ जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 3.6 बराबर 18.9 और 2.5 को जोड़ देते हैं। ठीक है, यानी कि 18.9 और 2.5 14 के 4 हो जाएगा, 8 तो 10 11 के 1 हो जाएगा, यानी कि 21.4 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 21.4, दोनों माइनस में था तो चिन्ह माइनस का दे देंगे, और प्लस में आ जाएगा 2.5 एन। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 21.4 जो है बराबर की साइड में लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3.6 प्लस 21.4 बराबर यहाँ बच जाएगा 2.5 मैंने एन। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, दोनों प्लस में है तो जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसमें 3.6 को जोड़ देते हैं, 3.6 6 4 10 के 0 हो जाएगा, 3 1 4 और 1 5 हो जाएगा, 2 के 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर सीधा हम 25 लिख देंगे, बराबर में आ जाएगा 2.5 एन। स्पष्ट है। तो फाइनली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एन बराबर मान निकालेंगे तो क्या होगा 25/2.5। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर कट जाएगा 10 बार में, चूँकि एन बराबर 10। ठीक है, चलिए तो अब हम सोल्व कर लेते हैं प्रश्न संख्या पहला का 5 नंबर। ठीक है, तो फिर यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है ए बराबर 3.5,
डी बराबर 0, ए बराबर 105 और हमें निकालना है ए एन बराबर क्या होगा ये पता करना है। ठीक है, देखिए ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूला को आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देते हैं। ए एन का मान हमें नहीं दिया है यानी कि निकलना है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। ए का मान दिया है 3.5, 3.5 कर देंगे प्लस एन का मान कितना है, तो हमारे पास में एन का मान है 105, यहाँ पर एन है और एन का मान दिया है 105 माइनस 1। ठीक है, और डी का मान कितना है, तो डी का मान है 0। ठीक है, डी का मान कितना है, 0 है, तो 0 कर देंगे। देखिए यहाँ पर हो जाएगा ए एन बराबर 3.5 प्लस 105 में से 1 चला जाएगा तो 104 बचेगा, गुना करेंगे 0 से, ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए एन बराबर हो जाएगा 3.5 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 0, क्योंकि 104 में गुना करेंगे 0 से तो 0 ही आएगा। तो फाइनली यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए एन बराबर 3.5 में अगर हम 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3.5 ही हो जाएगा। ठीक है, और हमें ए एन का मान निकालना था, तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 1 के 1 से लेकर के 5 तक सारे सॉल्यूशन को देख चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।